हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैथ्स का वेट कर रहे होंगे। ठीक है माय डियर, कल तक हमने जो देखा था वो क्वेश्चन 37 क्वेश्चन हम कवर कर चुके थे। उसके बाद क्वेश्चंस को डील करते हैं। एक्चुअली ये सीरीज थी, ये मैं लेके आया था, ये 50 क्वेश्चन की सीरीज है, जैसा कि आपके एग्जाम पैटर्न की वजह से। अभी क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि 2, 3, 4, मोस्ट प्रोबेबिलिटी 4 तक मैं लेके आता हूँ आपका। मैथ्स अलग, इंग्लिश अलग, और मैं कोशिश करूंगा आपका एक पेपर पैटर्न बन जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं कोशिश ये भी करूंगा कि बहुत जल्दी 8 तारीख को आपको पेपर देना है, मैं 6 तारीख को आपका एक पेपर कंडक्ट कराने का पूरा प्लान कर लिया है। उसमें क्वेश्चन अच्छे भी होंगे और आप चेक कर सकते हैं कि आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली स्टैंड ये नहीं करना है कि मेरे बगल वाले कितने आ गए। आज 40 की स्ट्रेंथ है क्लास की, तो आपको ये नहीं करना टॉप मारना है ना, आपको ये देखना है, अपने आप को इंप्रूवमेंट करना है कि मैं कितने क्वेश्चन सही कर पाया और कितने कर सकता था और कहाँ कमियां थी। बस आपको यही उसमें एनालिसिस करनी होगी। ठीक है मैडम, तो बहुत जल्दी लेके आएंगे आपके लिए, प्लान कर रहे हैं, जल्दी प्लान होगा आपका। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। आज 37 क्वेश्चन सभी ने कल आंसर दे दिया था, ऑप्शन बी से करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहली बात, फटाफट से करना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन स्क्रीन पे होगा, आंसर देना है, नो डिस्कशन, नो वेस्ट योर टाइम। चलिए, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 212 सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम में आंसर बताइए फटाफट से, कितना आंसर आ रहा है इसका। यस, हिमांशु कुमार, रुमाना खातून, हिमांशु कुमार। यस बेटा, आवाज आ रही है मेरी? हिमांशु कुमार बेटा, आवाज आ रही है? अनम्यूट की सर। यस सर। ओके ओके, आपकी आज पहली क्लास थी? नो सर। तो मैंने आपको कभी देखा तो नहीं बेटा क्लास में। आते हैं सर। अच्छा, आते हो, ठीक है बेटा। क्वेश्चन करो, ये वाला सॉल्व करो। सब मुझे म्यूट करिए, पहले मुझे म्यूट करो, फिर मैं समझ में आएगा। नीचे से म्यूट कर दो, मुझे भी कर दो। हाँ, दो बच्चे हैं, हिमांशु कुमार, विश्वजीत पटेल। इन दोनों ने भी फ़ोन किया, कुछ प्रॉब्लम है इनकी। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। सर लगाइए, अनम्यूट कीजिएगा। यस, विश्वजीत पटेल बेटा, क्या प्रॉब्लम है बेटा आपको? सर हम हैंड रेज करते फिर भी सर आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। बेटा मैंने तो कई बार आपका नाम भी लिया है, आपसे पूछा भी, आपने रिप्लाई भी किया है, गलत भी क्वेश्चन किए हैं। मैंने आपको कितनी बार कहा था कि वीडियो ऑन करो, फिर भी आपने वीडियो ऑन नहीं की कई क्लासों में। तो वीडियो ऑन ही रहता है। ठीक है बेटा, मैं अब आपको ध्यान से देखूंगा, मैं आपसे आंसर पूछूंगा। और नेक्स्ट, यस विराट गुप्ता, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर नीचे विराट गुप्ता को लगाइए। एक हिमांशु कुमार लगे, हिमांशु कुमार को सर उनसे बात करनी है। यस बेटा हिमांशु, क्या प्रॉब्लम बेटा? यस सर। हाँ बेटा, क्या प्रॉब्लम बेटा आपको? सर यहाँ पर समझ नहीं है। समझ नहीं आया बेटा, क्या समझ में नहीं आया? यस माय डियर, बताया। सर ये नहीं हो रहा सर। ये नहीं हो रहा है, अच्छा बेटा। इससे पहले आपने मैथ पढ़ा है बेटा? यस सर। तो ये तो सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम है, इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया बेटा? यहाँ पर 10 और 7 में। नहीं बेटा, मैं समझ नहीं पा रहा एक्चुअली में, इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको? अगर आपने मैथ्स पढ़ा हुआ तो समझ में आना चाहिए बेटा। तो सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम है, इसमें क्या करेंगे आप? बोर्ड मास रूल को अप्लाई करेंगे। और बोर्ड मास से पहले क्या करना होता है? ब्रैकेट ऑफ, पहले ब्रैकेट ओपन करना होता है, उसके बाद में क्या, फिर डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है और सब्सट्रैक्शन है। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना। ब्रैकेट कौन सा? आपको ये वाला ब्रैकेट है और ये वाला ब्रैकेट है। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो क्या करना होगा आपको? 12 में 3 के तो कितना बचेगा? इसमें 9 बचेगा। ब्रैकेट में कितना? 9 और 2 बार, प्लस कितना हो जाएगा? 4। अंदर कितना बचा? 10, 7 के तो 3 बचेगा। एक्चुअल में जो ब्रैकेट के बाहर होता है इस तरह का आपको दिखाई दे तो समझ जाना आपस में क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। 2 का 9 से मल्टीप्लाई 2 का 9 से करना कितना हो जाएगा? 2 9 प्लस 4 3। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना, उसके बाद में एडिशन करना है। तो कितना हो जाएगा? 2 9 18 प्लस कितना हो जाएगा? 4 3 12। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30।
बेटा ये तो मैं आई थिंक पहली क्लास में आपको पूरा समझा दिया जाता है इस चीज को, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया बेटा? ठीक, कोई बात नहीं है। एक बात और हिमांशु बेटा, एक बात याद रखेंगे, एक्चुअली ये फास्ट और रैपिड रिवीजन है। अब जो समय है आपको वो रिवीजन करने का समय है। अगर मैं इसमें थोड़ा टाइम, अगर मैं आपको ज्यादा टाइम दूंगा तो फिर रिवीजन रुक जाएगा बेटा, क्योंकि 8 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है। ये चीज तो आपको बहुत पहले से कंफर्म कर लेनी थी, क्लियरिटी कर लेनी चाहिए आपको। फिर भी मैं कोशिश करूंगा पूरे आपको डिटेल समझाने की, बने रहिएगा। और एक बात और बता दूं मैं आपको बच्चों, देखिए जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे कि तुरंत रेज योर हैंड्स कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बाकी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। मैं सबको लेके चलता हूं, जैसे कि बिस्मित पटेल कह रहे हैं कि हमसे बात नहीं करते हैं, इंटरेक्शन नहीं कर पाते, तो बेटा सबसे इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता क्लास के अंदर। अगर आप आंसर पहले करेंगे और मैं आपको जवाब दूंगा, आपका नाम जरूर बोलूंगा मैं आपको। अगर दूसरी बात आपको प्रॉब्लम आती है, रेज योर हैंड्स प्रॉपर्ली, मैं आपका डिस्क्राइब भी करूंगा अगर जहां डाउट्स आता है। ठीक है बच्चों, और परेशान नहीं होना है। चलिए अगला प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे सभी लोग फटाफट से। द प्राइस ऑफ कार इन मार्च 2007 वाज ₹67,000, मतलब 67,000। इन अप्रैल 2007 its price increased by 10%. The price of the car in April 2007 equals to, यश हिमांशु कुमार आंसर करना फटाफट जल्दी इसका। विश्वजीत पटेल, हर्षराज कह रहे हैं ऑप्शन डी, नीतीश कुमार ऑप्शन डी, साहिल ऑप्शन डी, पृथ्वी ऑप्शन डी। ये कौन दे रहे हैं आंसर? सृजन ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, स्वरा ऑप्शन डी, विश्वजीत ऑप्शन डी, सभी का ऑप्शन डी आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ करना नहीं था बेसिकली इसमें। देखिए क्या बोला हुआ है, किसी कार का प्राइस 2007 मार्च की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ये मार्च की बात कर रहे हैं। मार्च 2007 में आपने एक कार परचेस की जिसका प्राइस कितना था? उसका प्राइस दे रखा था कितना? प्राइस दे रखा है इसका 67,000। अब बोला गया इन अप्रैल में क्या हुआ, इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज करेगा। बात किसी कर रहे हैं, ये तो मार्च 2007 की बात थी, तब इतना प्राइस था। अप्रैल की बात करें बेटा, अप्रैल 2007 की, इस वाले केस में देखिए तो क्या होता है, इसका प्राइस जो है वो प्राइस दे रखा है आपको कितना? 10% इंक्रीज करेगा। कितना करेगा? 10% इंक्रीज करेगा। अगर मैं मान लूं कि 2007 में जो वैल्यू दे रखी है वो 100% है, तो अगली कितनी हो जाएगी? 10% इंक्रीज हो जाएगी। अब 100 पहले थी तो अब कितनी हो गई? 110% हो गया। कितना हो गया? 110%। और किसके ऊपर निकालेंगे? ये निकालेंगे आप 6700 के ऊपर, ऑफ 6700, सो 000। अब सॉल्व करिए सो डॉट से कितना हो जाएगा? 110/100 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें किसका? 6700 का, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे आपकी, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 00 आ जाएगा। 11 सत्ते इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, 00 आपकी वहां आ चुकी है। 11 7 जा 77, 7 कैरी, 11 चिक्के 66, कितना हो जाएगा? यश साहिल कुछ कह रहे हैं, कितना आंसर निकाला साहिल बेटा? सर आंसर आएगा सर 73,700, ऑप्शन डी आंसर कर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना आएगा इसका? 73,700। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए ये दो तरह से कर सकते हैं। मैंने क्या निकाला? 10% इंक्रीज कर दिया तो 110% निकाल दिया, डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, 10% इसका निकाल लीजिएगा और फिर इसकी वैल्यू में ऐड कर दिए, तब भी आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे ये रही, फटाफट से करेंगे प्रॉब्लम को। विश्वजीत पटेल और हिमांशु कुमार, परेशान मत होइएगा बेटा, ये रैपिड रिवीजन है, मुझे तेज चलना ही पड़ेगा। तेज नहीं चलेंगे तो बेटा सिलेबस, ये जो रिवीजन है वो रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और 8 तारीख तो बहुत नजदीक है माय डियर। क्या बोला? 17 मैंगोज वर परचेज्ड एट ₹85 एंड वर सोल्ड एट 12% प्रॉफिट। द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो इक्वल टू, एक मैंगो का सेलिंग प्राइस पता करना है आपको।
यस, नीतीश कुमार आज क्या कह रहे हैं सर? सर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। और सर ये जो बाकी का 10 क्वेश्चन और सर बचे हुए इसके बाद सर एक सेट और कराएंगे 50 क्वेश्चन। बड़ा चालू बाबू है पूरी बात। अरे वाह मेरे शेर पट्टे। अगर सर आज होगा अगला 50 तो फिर सर हम पूरा में रहेंगे सर, एक बार भी नहीं कहेंगे कि आज तो बड़ा थोड़ा टाइम का इश्यूज है, कल थोड़ा देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जितने लोग प्रेजेंट हैं आपकी क्लासेस सस्पेंडेड हैं क्या? सिर्फ सस्पेंड वाले रेज योर हैंड्स प्रॉपर्ली, अदरवाइज डाउन कर लीजिएगा। अगर कल आपकी क्लास दिन में रखे तो कोई प्रॉब्लम किसी को? सर देखिए किसको प्रॉब्लम है, आप बताइएगा मुझे। यस पृथ्वीराज। यस माय डियर। अर्ली इन द मॉर्निंग दोपहर में रखेंगे बेटा 11-12 बजे के अराउंड। आप बताइएगा मुझे, जिनको क्वेश्चन किया है वो देख लें एक बार। 17 मैंगोज पर परचेज एट ₹85। कितना बोला हुआ बेटा? 17 मैंगो का प्राइस दे रखा है 17 मैंगो। जैसे आप करना चाहे वैसे आप कर सकते हैं, आपको कोई इश्यूज नहीं है इसमें। 17 मैंगोज की बात करें तो कितना प्राइस दे रखा है इसका? 85 प्राइस दे रखा है। अब बोला हुआ वर सोल्ड एट रुपीज कितना? 12% प्रॉफिट पे बोला गया। किस पे बोला हुआ है? 12% प्रॉफिट पे। कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। 12% प्रॉफिट का मतलब पहले अगर 100% रहा होगा तो 12% कितना हो जाएगा? 112% हो जाएगा। 112% अगर इसका निकाल लिया जाए कितना? 112% कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना निकल के आएगा माय डियर? 95 समथिंग आएगा, 95.20। अब ये किसका आया है? ये आ गया मेरा 17 मैंगो का निकल के आ गया। पूछा कितना है आपका? 1 मैंगो का सेलिंग प्राइस पूछा, तो कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। 17 मैंगो का इतना, तो एक मैंगो कितना हो जाएगा? 1 मैंगो का आ जाएगा आपका, डिवाइड कर दीजिएगा 95.20 में 17 का, और जैसे ही आप डिवाइड लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 5.6। सभी ने जैसे आंसर किया हुआ है ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं, और नहीं निकालना तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। 17 मैंगो से परचेज एट 85 में, पहले एक मैंगो का निकाल लीजिए ऊपर, एक मैंगो का। भाई 12% चाहे एक पे हो, चाहे 17 पे हो, 16 पे हो, कितने पे भी हो, लगना तो 12% ही है। एक मैंगो का आप निकाल लेंगे, 12% दे रखा है, सेलिंग प्राइस आपको पूछी गई, आप इजीली फाइंड कर लेंगे फॉर्मूला फिट करने के बाद में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं जो कि स्क्रीन पे ये रही। The area of rectangle is 96 meter square. If the length of the rectangle is 12 meter, its perimeter will be. हिमांशु बेटा ऊपर देखिए ध्यान से, क्या बोला हुआ है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल दे रखा है आपको, इसका एरिया जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 96 मीटर स्क्वायर दे रखा है। और इफ लेंथ बोला हुआ रेक्टेंगल दे रखा है 12 मीटर, मतलब लेंथ की बात करें तो कितना दे रखा है? 12 मीटर। अब उसके बाद बात करें इट्स पेरीमीटर विल बी, क्या निकालना है इसका? पेरीमीटर निकालना है। अब लेंथ तो मुझे मालूम है 12, सामने वाली 12 हो जाएगी, क्योंकि रेक्टेंगल कैसे होती है? 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये बराबर हो जाएगी 12 की। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है मुझे किसकी? इस बी की। ये कैसे मालूम पड़ेगा? ये मालूम पड़ेगा एरिया से। एरिया कैसा होता है बेटा? रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ये दे रखा है 96 एरिया, लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी? 12, और बी आपको फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे? बी कितना आ जाएगा इसमें? 96/12 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 8, 12×8 = 96। बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? बी की वैल्यू आ गई 8 आ गई। ये भी 8, ये भी 8। पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं इसका? पेरीमीटर फाइंड करते हैं, फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको बता देता हूँ। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या करना? पूरी साइड्स का एडिशन कर दीजिएगा एक पॉइंट पे खड़े होने के बाद। यहाँ से 12 फिर 8 फिर 12 फिर 8, कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है इसका। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 + 8 कितना होगा? 20, और 2 कितना होगा? 40। कितना आ जाएगा? 40 मीटर इसका आंसर निकल गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सभी का आंसर आ गया होगा आई थिंक। यस, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रही स्क्रीन पे। A bus start moving towards town B from town A at a speed 50 km/h, and after 6 hours it has covered 1/3 of the total distance. What is the distance between town A and B?
ऑप्शन डी साहिल, ऑप्शन डी हर्षराज, ऑप्शन डी। यस नीतीश बेटा कितना रहा? नीतीश बेटा ऑप्शन डी पृथ्वीराज, ऑप्शन डी सौम्य, ऑप्शन डी रुद्राक्षी, ऑप्शन डी सृजन सिंह, ऑप्शन डी। यस हिमांशु बेटा कितना आंसर रहा आपका? विश्वजीत पटेल, ऑप्शन कितना आ रहा है विश्वजीत? हिमांशु कुमार कह रहे हैं ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया। चलिए देख लेते हैं एक बार। ए बस स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स बी फ्रॉम ए, मतलब कि ए से कहां? बी। ए पॉइंट मेरा ये रहा और बी पॉइंट मेरा ये रहा। एक बस है वो स्टार्ट होती है चलना, बस ये दे रखी है आपकी, कुछ ज्यादा बड़ी नहीं हो गई। ये बस दे रखी है आपको, कहां जा रही है? इधर जा रही है, ठीक है, ए से बी जा रही है एट अ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से जा रही है? 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। और बोला गया एंड आफ्टर 6 आवर्स इट हैज कवर्ड 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस। कितना? 1/3। अब यहां से चलना स्टार्ट कर रही है, डिस्टेंस पूरी मेरी ये दे रखी है, लेकिन उसने बोला हुआ है कवर कितनी कर रही है? 1/3 ऑफ डिस्टेंस कर रही है। अब स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, टाइम कितना बोला हुआ है? 6 आवर्स का बोला हुआ है। कितना टाइम बोला हुआ है? 6 आवर्स बोला हुआ है। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? टाइम ये रहा, स्पीड ये डिस्टेंस ही निकाल सकते। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सब मल्टीप्लाई करेंगे। एस इक्वल टू कितना होता है? डी/टी होता है। फॉर्मूला रखेंगे इसके अंदर, डिस्टेंस आपको निकालनी है तो कितना हो जाएगा? एस इंटू टी। एस की वैल्यू दे रखी है आपको 50 और यूनिट का ध्यान जरूर रखिए जिसका आंसर नहीं आया। कितना हो जाएगा? 6 6 पंजे कितना हो जाएगा? 300। कितना आ गया? 300। अब जो 300 आया वो कितना है? 1/3 पार्ट आया है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 1/3 पार्ट आपका 300 शो कर रहा है तो फुल पार्ट कितना करेगा? 300 × 3 कितना हो जाएगा? 900। ये किलोमीटर हो जाएगी कंप्लीट जो कवर कर रहा है। ऑप्शन क्या करेंगे? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे ये रही, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। क्या बोला हुआ? ऑन राउंडिंग ऑफ द सम ऑफ इतना 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 द टू द नियरेस्ट 100 वी गेट। कितना आ रहा है? 975 प्लस 983 प्लस 923 प्लस 913 और 985। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेट? जस्ट कौन बताएगा पहले मुझे? पृथ्वी, चल लगाई पृथ्वी को। कितना आएगा टोटल बता? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। टोटल कितना आएगा इसका? कितना आएगा? 4779 आएगा, यही आएगा ना? ठीक है। क्या बोला हो बेटा? द नियरेस्ट 100 बात कर रहा है। 100 का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया? 2 प्लेस को चेक करा। 2 प्लेस को चेक किया मैंने तो देखा यहाँ पे कितना 79 आ रहा है, जो कैसा आपका 50 से क्या होता है? ज्यादा होता है। कितना होता है? 50 से ज्यादा है। अगर 50 से कम होता तो मैं क्या करता है? उसको पहले कंसिडर करता। ये 50 से ज्यादा तो क्या करूंगा? आगे वाला नंबर कंसिडर करूंगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 79 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 लिख सकता हूँ, क्योंकि राउंडिंग ऑफ करना है मुझे। अगर ये कम होता तो मैं 100 माइनस भी कर, उसमें से वो नंबर को हटा देता। इसमें क्या करना है? इसी पे क्या करना है? 100 को ऐड करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 4700 तो ऑलरेडी ये है, ये इसको मैंने पूरे को 100 बना दिया तो कितना हो जाएगा? 100 दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 4800। इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी ने इसका आंसर डी किया। शाबाश बच्चों, शाबाश, बहुत बढ़िया। रुद्राक्षी, स्वरा बेटा क्लियर है बात? ओके ओके ओके, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विश्वजीत, ऑप्शन क्लियर है बेटा? ये क्या कर रहे हैं विश्वजीत? सेकंड रो, सेकंड नंबर। यस माय डियर। सर हमारा ऑप्शन बी है 4600। क्यों आ रहा है बेटा? सर पता नहीं बेटा, मैंने बता तो दिया ना। 79 दे रखा, उसको क्या कर सकते हैं? 100 लिखेंगे ना बेटा, कम थोड़ी करेंगे। अगर 49 होता तो मैं कम कर देता इसको। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रही। आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स 200 कैन स्पीक बंगाली लैंग्वेज, 400 कैन स्पीक तमिल एंड रिमेनिंग कैन स्पीक हिंदी। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी? परीक्षित कह रहे हैं ऑप्शन बी, साहिल कह रहे हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन टू, सभी का ऑप्शन 2 आ रहा है। यस आर्यन बेटा ऑप्शन डी कैसे? चेक करिए एक बार फिर से। ऑप्शन 3 स्वरा कह रही है ऑप्शन 3। आज क्या हो गया सबको सर? अच्छा चलिए देख लेते हैं क्या बोला हुआ है। आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट 200 कैन स्पीक बंगाली। टोटल स्टूडेंट्स जो बोले हैं, टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं आपको, कितना दे रखा है बेटा? 1000 दे रखा है। टोटल स्टूडेंट्स 1000, 200 कैन स्पीक बंगाली, मतलब जो बंगाली बोलने वाले कितने दे रखे हैं? 200 दे रखे हैं। और साथ में बात करें 400 कैन स्पीक तमिल, तमिल की बात करते कितना बोला हुआ? 400 बोला हुआ है। अब बात करते हैं किसकी? रिमेनिंग कैन स्पीक हिंदी। अब टोटल 1000 है, 200 बंगाली बोल रहे हैं और 400 का तमिल बोल रहे हैं, तो कितने हो गए? 600। बाकी बच्चे कितने? 400, वो क्या बोलेंगे? वो हिंदी बोलेंगे। रिमेनिंग में कितना बोल रहा है? 400 बोला, तो हिंदी कितना हो गया? 400 हो गया। अब बात क्या बात बोला? व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट कैन स्पीक हिंदी। बात कर रहे हैं इसके अंदर हिंदी की बात कर रहे हैं टोटली। तो देखिए क्या करना है, इसका परसेंटेज निकालना है। तो क्या हो जाएगा? हिंदी वाले और अपन टोटल, कुछ नहीं करना। क्या करना है आपको? हिंदी वाले अपॉन टोटल। कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा। 2 0 2 0 1 0 1 और इससे कितना आ गया? 40% इसका आंसर है। स्वरा बेटा कैसे 60 आ रहा था आपका? ये स्वरा क्लियर है इतनी बात? ओके। विश्वजीत क्लियर है इतनी बात? 2 ऑप्शन। हिमांशु बेटा? सर आई टेकन दैट नंबर 600। ओ अब क्लियर है बेटा? हिमांशु बेटा क्लियर है आपको प्रॉब्लम? हिमांशु है कहां? सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा हिमांशु इसमें। यस बेटा हिमांशु क्लियर है इतनी बात? यस सर। ओके चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे रही, फटाफट से करेंगे प्रॉब्लम इसको। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना फॉर 6 मंथ इज रुपीज 32.50। द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी। क्या बोला गया बेटा? सबसे पहले तो आप डाटा लिख लेंगे इसमें। बोला द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 650। ऑन मतलब प्रिंसिपल कितना दे रखा आपको? प्रिंसिपल दे रखा 650। कितने महीने के लिए? टाइम दे रखा 6 मंथ दे रखा आपको। टाइम दे रखा आपको 6 मंथ। और बात करें किसकी? इज रुपीज 32 यही तो आपका सिंपल इंटरेस्ट दे रखा जो किस पर लगा? 650 पे लगा। ऐसा ही कितना हो जाएगा आपका? ऐसा ही हो जाएगा 32.50। पूछा क्या इसने? एनुअल रेट के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की है? एनुअल रेट। रेट निकालना है, पर कैसा निकालना है? एनुअल निकालना है। आपको बस मैंने जो बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये था कि अगर रेट के बारे में बोला जाए एनुअल, तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको टाइम को पकड़ लेना है और उसको किस में कन्वर्ट कर देना है? ईयरली में कन्वर्ट कर देना। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपको सभी जानते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 का डिवाइड इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा? टाइम निकल के आ जाएगा आपका ईयरली। कितना हो जाएगा? 1/2 ईयर्स हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन सिंपली हो गया, इसको फॉर्मूला पुट करिए, आंसर निकालिए। कितना हो जाएगा? एस आई इक्वल टू पी आर टी हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा? 100। P गिवन है आपको, एस आई गिवन है, T गिवन है, R आप बड़े आराम से यहां से निकाल लोगे। कितना आ रहा है R बेटा? R इसका कितना आ रहा है? ऑप्शन 2 B 10%। 10% सभी का 10% आ रहा है। यस माय डियर, सभी का 10 आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना आंसर आ जाएगा? 10% इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन आप करेंगे, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन है खाली, बस वो आप कर लीजिए।